Assalamu alaikum guys, welcome to my YouTube channel Legal Hub. Today the topic is rules of exclusion from inheritance. ठीक है, वो कौन से rules हैं जिसकी वजह से कुछ लोग जो हैं वो inheritance से exclude हो जाते हैं. ठीक है, exclusion from inheritance can be of two types. एक है partial exclusion और एक है total exclusion. अब पार्शियल एक्सक्लूजन में क्या आ जाता है, रिडक्शन ऑफ शेयर रिसीवेबल बाय वन हेयर बिकॉज ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ अनदर हेयर, के एक हेयर के शेयर में रिडक्शन हो जाएगी, कमी हो जाएगी किसी और हेयर के होने की वजह से. ठीक है, देयर आर 6 पर्सनस विच आर नॉट सब्जेक्ट टू टोटल एक्सक्लूजन. 6 लोग हैं जो कि टोटल एक्सक्लूजन में नहीं आते. फादर, मदर, सन, डॉटर, हस्बैंड एंड वाइफ. ठीक है, द नियरर इन डिग्री एक्सक्लूड्स द मोर रिमोट, के जितना करीबी जो रिश्ता होगा वो दूर वाले रिश्ते को एक्सक्लूड कर देगा. यूट्राइन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इनहेरिट थ्रू देयर मदर. अब जो यूट्राइन ब्रदर और सिस्टर है यानी कि वो क्या करेंगे, वो माँ की तरफ से, यानी यूट्राइन ब्रदर सिस्टर वो होते हैं कि जो माँ की तरफ से बहन भाई होते हैं, बाप की तरफ से नहीं होते. ठीक है, तो बाप उनका सौतेला होता है लेकिन माँ उनकी एक होती है, तो वो इनहेरिट कहाँ से करेंगे, अपनी माँ से. दे आर कनेक्टेड टू प्रेपोजिटस थ्रू देयर मदर. ठीक है, दोज हु आर बेसिकली डिसेबल्ड फ्रॉम इनहेरिटिंग, जो डिसेबल है इनहेरिटेंस में से. मर्डर ऑफ डिसीज्ड, अगर डिसीज्ड का जो मर्डरर है वो स्लेव, उसके बाद इनफिडल. कैन नॉट एक्सक्लूड अदर्स टोटली और पार्शली, ये तीनों जो है किसी और को टोटली या पार्शली एक्सक्लूड नहीं कर सकते. दे आर कंसीडर्ड टू बी नॉन एग्जिस्टेंट, इनको नॉन एग्जिस्टेंट कंसीडर किया जाता है. उसके बाद हमारे पास आ जाता है टोटल एक्सक्लूजन. ठीक है, टोटल एक्सक्लूजन में क्या आता है कि अब अंडर इस्लामिक लॉ सेवरल केसेस डिक्लेयर अ पर्सन फ्रॉम सक्सेशन टू द स्टेट ऑफ प्रेपोजिटस. ठीक है, डी बार अ पर्सन. ठीक है, कि वो पर्सन डी बार हो गया है, सक्सेशन से निकल गया है. ठीक है, उसमें क्या कौन कौन सा, होमिसाइड, इललेजिटिमेसी अगर है, उसके बाद डिफरेंस ऑफ रिलीजन है, अगर डिफरेंस ऑफ डोमिसाइल और एलिजियंस है, स्लेवरी है, एस्टोपल इन सक्सेशन है. ठीक है, उसके बाद सबसे पहले हमारे पास आ जाता है होमिसाइड. जो होमिसाइड है अंडर हनफी लॉ, वन हु हैज़ अनलॉफुली किल्ड द डिसीज्ड वेदर इंटेंशनली अनइंटेंशनली, अगर किसी ने डिसीज्ड को इंटेंशनली अनइंटेंशनली मार दिया है तो वो, ठीक है, ये होमिसाइड आ गया. ठीक है, हैज़ नो राइट टू इनहेरिट एनी पोर्शन ऑफ द डिसीज एस्टेट, उसका कोई राइट नहीं है कि वो डिसीज़ की प्रॉपर्टी में से भी कुछ भी इनहेरिट करे. इसकी फ्यू एग्जांपल्स है, कैसे मारा गया है उसको, बाय इंटेंडेड और मिस एडवेंचर. कैसे, बाय रोलिंग ओवर हिम इन स्लीप, by falling on him from the roof of house, by treading on him with a beast on which slayer is riding. All the above 3 cases, killer loses his right to inherit any portion of property of deceased. जो किलर है वो अपना right to inheritance जो है वो खो देगा. और अगर है by unintentional, ठीक है, अनइंटेंशनली अगर हो गया कि कोई कुआं खोदा था और उसमें वो डिसीज, वो जो बंदा था वो गिर गया और वो मर गया. ठीक है, या प्लेस द स्टोन, कोई रोड पे स्टोन पड़ा था उससे वो टकराया और वो गिर गया, मर गया. ठीक है, अंडर शिया लॉ होमिसाइड मस्ट बी इंटेंशनल एंड अनजस्टिफाइबल, इंटेंशनल होना चाहिए और अनजस्टिफाइबल होना चाहिए अंडर शिया लॉ के तहत, और इसमें वो बार इन सक्सेशन हो जाता है. ठीक है, जस्टिफाइबल और जो एक्सीडेंटल है, अगर कोई जस्टिफाई कर दे अपने के मैंने ये कैसे मर गया या वो उसका एक्सीडेंट से हो गया, तो वो एक्सक्लूड नहीं होते इनहेरिटेंस से. ठीक है, उसके बाद कहते हैं कि अगर जो पर्सन है उसने किए कमिटिंग कत्ल आमद या कत्ल शबी आमद इज़ एन हेयर और बेनिफिशरी अंडर अ विल. ठीक है, ही स्टैंड्स डी बार, और जिसने ये किया है, कत्ल आमद किया या कत्ल शबी आमद किया और वो हेयर था और बेनिफिशरी या फिर विल के अंदर बेनिफिशरी था, तो वो जो है वो सक्सेशन से डी बार हो जाएगा. ठीक है, अब इसमें नंबर 2 टोटल एक्सक्लूजन में हमारे पास आ जाता है इललेजिटिमेसी. इललेजिटिमेसी आ जाती है, अ चाइल्ड बॉर्न विदाउट मैरिज बिटवीन इट्स पेरेंट्स और एज अ रिजल्ट ऑफ अ वॉइड मैरिज ऑफ इट्स पेरेंट्स इज़ एन इललेजिटिमेट चाइल्ड. वो चाइल्ड जो कि जो मियाँ बीवी
मियाँ बीवी नहीं थे उसके माँ बाप, ठीक है, शादी से बगैर वो बच्चा पैदा हुआ या वो शादी वॉइड थी तो वो बच्चा इलिजिटिमेट होगा। चाइल्ड बॉर्न विद इन लेस दैन 6 months आफ्टर मैरिज, अगर शादी के बाद जो बच्चा है वो 6 महीने से पहले पैदा हो गया तो भी वो इलिजिटिमेट है, ठीक है। उसके बाद है चाइल्ड बोर्न आफ्टर 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ मैरिज इज़ प्रज्यूम टू बी लेजिटिमेट, अगर शादी के 6 महीने बाद बच्चा पैदा होता है वो प्रिज्यूम किया जाएगा कि वो जायज़ है। लेकिन अगर उसका बाप उसे डिस्क्लेम कर देता है तो फिर वो उसको नहीं प्रिज्यूम किया जाएगा। अकॉर्डिंग टू हनफी लॉ वो कहता है चाइल्ड बॉर्न विद इन 2 years आफ्टर टर्मिनेशन ऑफ मैरिज इज़ प्रज्यूम टू बी लेजिटिमेट, अगर शादी जो है वो टर्मिनेट हो गई है, ख़त्म हो गई है, ठीक है, डाइवोर्स हो गई है या वो मर गया है, टर्मिनेट हो गई कोई भी तरीके से, तो वो शादी के 2 साल बाद तक अगर बच्चा पैदा हो जाता है तो वो लेजिटिमेट प्रज्यूम किया जाएगा। ये भी वो इसमें भी वही कंडीशन आ जाती है, अनलेस डिस्क्लेम्ड बाय फादर इन केस ऑफ सेपरेशन और बाय डाइवोर्स, अगर सेपरेशन हो गई है, डाइवोर्स हो गई है और फादर ने डिस्क्लेम कर दिया कि ये मेरा बच्चा नहीं है तो फिर ये कंडीशन नहीं अप्लाई होगी। शाफी एंड मालिकी कहते हैं कि पीरियड कुड बी 4 years, ठीक है। शिया कहते हैं 10 month और कुवैत में ये रूल है कि बच्चा 1 साल के अंदर यानी 365 डेज़ के अंदर पैदा हो जाए फ्रॉम द डेट ऑफ सेपरेशन तो वो भी लेजिटिमेट है। अंडर हनफी लॉ इलेजिटिमेट चाइल्ड इज़ एंटाइटल टू इनहेरिट फ्रॉम हिज मदर एंड मदर्स रिलेटिव, हनफी कहते हैं कि जो इलेजिटिमेट चाइल्ड है वो एंटाइटल है इनहेरिट करने का अपनी माँ से या अपनी माँ के रिलेटिव से, बाप से नहीं कर सकता। नॉट फ्रॉम अलेज्ड फादर, और अपने बाप और उसके रिलेटिव से नहीं कर सकता वो इनहेरिट, माँ और उसके रिलेटिव से कर सकता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कन्वर्सली मदर एंड हर रिलेटिव्स आर आल्सो एंटाइटल टू इनहेरिट फ्रॉम एन इलेजिटिमेट चाइल्ड, जो मदर उसके रिलेटिव्स हैं वो भी इलेजिटिमेट चाइल्ड से इनहेरिट कर सकते हैं। इलेजिटिमेट पर्सन इनहेरिटेड हाफ द एस्टेट ऑफ हिज मदर सिस्टर, माँ की बहन जो खाला है वो इलेजिटिमेट चाइल्ड आधा उसकी एस्टेट का आधा हिस्सा भी इनहेरिट कर सकता है। हुज ओनली अदर सर्वाइविंग रिलेटिव वाज हर हस्बैंड, शिया लॉ में कहते हैं चाइल्ड ऑफ फॉर्निकेशन जिसे इलेजिटिमेट चाइल्ड कहते हैं कैन नॉट इनहेरिट फ्रॉम ईदर ऑफ इट्स पेरेंट्स, शिया कहते हैं, अब सुन्नी कहते हैं कि जो माँ से वो इनहेरिट कर सकता है उसके रिलेटिव से, लेकिन शिया कहते हैं ना वो अपनी माँ से इनहेरिट कर सकता है ना वो अपने बाप से, जो कि इलेजिटिमेट चाइल्ड होता है। सो गाइज दिस इज़ आवर टॉपिक। अब जो इसका बाकी हिस्सा है जो डिफरेंस ऑफ रिलीजन और स्लेवरी और स्टॉपर इन सक्सेशन है वो इंशाल्लाह वो हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।